वज़ीर-ए-आज़म का शेंज़न में हवाई हेडक्वार्टर्स का दौरा, एग्जीबिशन सेंटर का मुआयना किया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चेयरमैन हवावे ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बारे आगाह किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हवावी ऑपरेशन की जिद्दत की तारीफ की। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की तरगीब। हुकूमत सरकारी दफातर को तरजीही बुनियादों पर डिजिटलाइज करने के लिए इक़दाम उठा रही है। टैक्स सिस्टम, ई गवर्नेंस, मसनूई ज़हानत के शोबों में हवावे जैसी बड़ी कंपनी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की चेयरमैन हवावे को पाकिस्तान में ज़री शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की भी दावत। हवावे और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। हवावे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT बशमूल मसनूई ज़हानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शेंज़न से बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतबाक के इस्तकबाल। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। हमें माजी को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिले तकलीद मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनियों के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी तानिश होल्डिंग्स के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराह में 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंतखिल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतुर मिनल्ला, जस्टिस हसन नजर रिजवी भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी PTI की पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरमीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। जस्टिस अतर मिनल्लाह का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। बानी PTI भी आम कैदी नहीं है। बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत है। SOPs का ना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमाओं के इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ कार्रवाई भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जब तक केस ज़ेर इल्तवा है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तो इन अदालत केस में सेनेटर फैसल वाबगा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। कैसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है। मुझे जितनी गालियाँ पड़ी हैं शायद किसी और को न पड़ी हों। कभी अपनी ज़ात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक़ नहीं। हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। कभी हमने कहा कि फ़लाँ को पार्लियामेंट ने तौसीक़ क्यों दे दी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के रिमार्क्स। आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो करना है करें, झूठ तो ना बोलें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे। क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया। हमने कभी कहा कि फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। फैसल वाडा माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का इस्तफसार। मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे वकील फैसल वाडा का जवाब। अदालत ने फैसल वाडा से तौहीन अदालत की शोकाज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया।
मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं, अगर कोई गुनाह किया हो तो मुआफ़ी मांगूं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त की बात की थी। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत के वक़ार को 140 नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूं। सेनेटर फैसल वाडा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं की, अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। मुस्तफ़ा कमाल। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की शेयर वीडियो का केस बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत की दोनों रहनुमाओं को FIA में पेश होने की हिदायत। FIA बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हरासा ना तादीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने FIA तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। मुतनाज़ा वीडियो केस में बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश। दोनों रहनुमाओं ने 21 सालों के जवाब दिए, बयान भी रिकॉर्ड कराया। दोनों रहनुमाओं की FIA को दोबारा तलबी पर पेश होने की यकीन दहानी। FIA साइबर क्राइम ने रऊफ हसन से 4, बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे तक तफ्तीश की। अल-यमीन गंडापुर फिर गवर्नर KP पर भड़क उठे। खाना पीना बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर अपनी औकात में रहें, उनकी क्या हैसियत है। गवर्नर अपने हाउस में रहें वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। वो बार बार वज़ीर आला करते हैं। वो मेरा नाम इसलिए लेते हैं कि उनका नाम लूं। गवर्नर 9 मई का जिक्र करते हैं। क्या वो जज लगे हुए हैं? सूबे के मनसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। हमें हमारा हक नहीं मिला तो फिर दमादम मसक़ल अंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमा झूठे हैं, हिसाब लेंगे। अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर वज़ीर आला रहें, गुंडा न बने। PTI के वज़ीर आला गवर्नर को धमकियां देना बंद करें। लगता है कि गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, गलती से वज़ीर आला बन गए। गवर्नर को धमकी देना एक फर्द की तौहीन नहीं, हमारे आईनी निज़ाम पर हमला है। फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उनको धमकी नाकाबिल कबूल और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ऐसी सियासत से पूरा मुल्क मायूस है। अवाम नफरत की सियासत के बजाय मसाइल का हल चाहती है। बानी PTI क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अवामी मसाइल हल करना चाहिए। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब डिलीवर करना चाहिए। आपस की लड़ाइयों की वजह से परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। 5 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद कराना नंबर 1 तरजीह है। गरीब आवाम को सोलर के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। जानता हूँ शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। मुझे अपने अरकान असम्बली में सुस्ती नज़र आ रही है। अरकान पार्लियामेंट को फाल होना होगा। चीफ मिनिस्टर को वजीरों से अब थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लियामानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब की दारुल अमान में मुकीम 10 खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ की भी बुजुर्ग खवातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए दारुल अमान आमद। मरीम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग खवातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। बुजुर्ग खवातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए। मरीम नवाज की हिदायत, मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी ख़त्म हो जाती। हज पर जाने वाले पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ। FIA ने सारम बर्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसानी स्मगलिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIA ने सारम बर्नी के खिलाफ दर्ज FIR को सील कर दिया। सारम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार किया था। सारम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सारम बर्नी अपनी इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। सारम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सारम बर्नी पर अमरीका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों की अडाप्टेशन का भी इल्ज़ाम। FIA हुक्काम
बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हमेशा चुप रहा हूं, लेकिन अब बोलूंगा। हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन जात की उंगली बर्दाश्त नहीं। सारंग बर्नी का वीडियो बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाएहमल पर इत्तफाक। इंसानी मुनशियात और बार्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला का 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ जबकि नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होंगे। मोहसिन नकवी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफान और बारिश, कहर ढाती गर्मी छू मंतर। कसूर, जेहलम, सरगोदा, बक्कर, पालिया, कालाबाग, खुशाब बादल बरस पड़े। गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात। 8 अफराद अमहक, 40 से के करीब जख्मी। खुशाब पीएल में आसमानी बिजली से 2 भाई चल बसे। वालिद शदीद जख्मी। डीआई खान में घर पर आसमानी बिजली गिरने से खातून दम तोड़ गई। गुजरावाला में तेज आंधी से दीवार और छत गिर गई। लड़की समेत 3 अफराद अमहक। वजीराबाद में दीवार गिरने से माँ बेटी मलबे तले दबकर चल बसी। भेरा, कबीरवाला, सियालकोट में आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसा। 37 अफराद जख्मी। चिनोट में आसमानी बिजली से लाखों रुपए मालियत के 10 से जायद जानवर हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पिशावर, पटन, मालम जब्बा, पारा चिन्नार, बालाकोट, कलाम में बारिश। मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश बरसने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सीबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। मोहनजोदाड़ो, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू में पारा 45 को छू गया। नेट मीटरिंग के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुईशत को मुश्किल से निकालना और मुतबादिल तवानाई का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत मुतबादिल एनर्जी के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। लोग शेख मुजीब की मिसालें देकर मुल्क को दौलखत करने की कोशिश कर रहे हैं। मनफी सियासत करने वालों को मुँह की खानी पड़ेगी। वज़ीर ममलिकत इक़्तिसादी अमर अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। लोकसभा इलेक्शन, भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीती। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़िश्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातह करार। हुकूमत सारी साजी के लिए हुक्मरान अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास तलब कर लिए। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी। भारतीय सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया।